दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने स्कॉलर स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट यदि आता है तो मालदा जोन की जो कट ऑफ है वो कितनी और कम जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों हम ग्रेजुएशन वालों की अलग कट ऑफ आपको बताएंगे और यहाँ पर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट वालों की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हम आपको अलग बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो इंटरमीडिएट की कट ऑफ थी वो जो है कितनी गई थी मालदा जोन में। तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों कट ऑफ जो है वो मौजूद है। ये जो पहली कट ऑफ है ये कैटेगरी नंबर 2 की वैकेंसियों की है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85 जो है वो कट ऑफ गई थी जनरल की, और यूआर की जो है 91 गई थी। एससी की 73 गई थी, यहाँ पर एससी की 80 गई थी। यहाँ पर दोस्तों एसटी की यहाँ पर 65 गई थी और एसटी की 76 गई थी। ओबीसी की यहाँ पर 81 गई थी और ओबीसी की यहाँ पर जो है 88 गई थी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 81 गई थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 89 गई थी। जैसा कि आपको पता है कैटेगरी नंबर 2 में यहाँ पर 2 पोस्टें थी अलग अलग, तो दोनों ही पोस्टों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग यहाँ पर देखने को मिली थी। अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 3 में। तो ये रही दोस्तों कैटेगरी नंबर 3 जो कि यहाँ पर इंटर लेवल वालों की ही स्टूडेंट की यहाँ पर पोस्टें हैं। अगर हम यूआर की बात करें तो यहाँ पर 87 गई थी, एससी की बात करें तो 78 गई थी, एसटी की बात करें तो 68 गई थी, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 84 गई थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 83 गई थी। आपको पता है इन सभी पोस्टों में यानी कि ये जो कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 की पोस्टें हैं इसमें यहाँ पर टोटल जो है 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, 20 गुना के बदले इन्होंने केवल 10 से लेके 11 गुना के आसपास ही स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई करा दिया, जिसके वजह से जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर ये कट ऑफ जो है 10 गुना 11 गुना से बढ़ के 20 गुना सरकार कर देती है तो इंटर लेवल वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको सब दिखाते हैं कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे गई थी। तो सबसे कम कट ऑफ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कितनी थी, यूआर की 85, एससी की 73, एसटी की यहाँ पर 65, ओबीसी की यहाँ पर 81 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 81 थी। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर कट ऑफ बनाई है कि इंटर लेवल की जो कट ऑफ है वो कितने नंबर तक जा सकती है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। यदि आप मालदा जोन से हैं तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ में नाम आ पाएगा, नहीं आ पाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं जो है कट ऑफ लेकर आ गया हूँ 12th लेवल की कि किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं बात करूँ 12th लेवल वालों की तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो दोस्तों मिनिमम अब की जो कट ऑफ रिवाइज रिजल्ट आने के बाद जा सकती है वो 78 तक जा सकती है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 74 तक जा सकती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 75 के आसपास रहेगी। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 65 तक आ जाएगी और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 58 तक आ जाएगी। यदि आपने दोस्तों 12th लेवल से भरा है फॉर्म तो आप लोगों के इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो आप लोग जो है सेकेंड स्टेज की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों की कि ग्रेजुएशन वालों की यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया इंटर लेवल वालों की और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इंटर लेवल वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी। अब बात आती है ग्रेजुएशन लेवल वालों की। तो ग्रेजुएशन वालों में दोस्तों पोस्टें ज़्यादा थी और वैकेंसी काफ़ी अधिक होने की वजह से कट ऑफ इन लोगों की कम गई थी और ज़्यादा जगह ये लोग क्वालिफाई भी हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जितनी भी पोस्टें दिख रही हैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी पोस्टें आपको दिख रही हैं ये सभी पोस्टें जो है वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिनिमम जो कट ऑफ थी वो ग्रेजुएशन वालों की कितनी गई थी तो आप यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए 79 नंबर देखने को मिलेगी। एक पोस्ट है जिसमें 79 के लिए गई थी, दूसरी में 76, तीसरी में भी 76 है और उसके नीचे जाते हैं तो 92 और 84 देखने को मिलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जो है वो इन दो पोस्टों के आसपास रही है, 76.40 और 76.86। यहाँ पर 63.42, 63.94 यानी कि सबसे कम कट ऑफ जो है वो इस जगह पे देखने को आपको मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ जो है वो यहाँ पर इतनी रही है। कितनी रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआर की 76.40, एससी की यहाँ पर 63.42, एसटी की यहाँ पर 52.65, ओबीसी की 72.68 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 69.95। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी तो ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ जो है वो इस कट ऑफ से कम जाएगी, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ है जब यहाँ पर 10 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई कराया गया है। यदि यहाँ पर 20 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई कराया जाएगा
तो जो ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ है वो दोस्तों इस कट ऑफ से कम जाएगी। कितनी जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ जो जा सकती है। अगर हम ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर वालों की दोस्तों यहाँ पर 68 तक आ सकती है। यदि आपके 68 नंबर तक बन गए हों तो आप यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, सेकेंड एग्ज़ाम में आपका नाम आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर 60 नंबर तक हो जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 65 तक हो जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 55 नंबर तक हो जाएगा आपका। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 45 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकेंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा एनालिसिस जो है वो करके बता दिया। अब आपको ये बताना है दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में।